दिल में थी जो वफा की चमक वो चराग़े हरम हो गई। दिल में थी जो वफा की चमक। कम से कम एक दो मुखालिफ भी तो होने चाहिए। सबको खुश रखने में तुम सबके बुरे हो जाओगे। सच को समझाने की खातिर यह दलीलें ये जुनून, देख लेना एक दिन तुम चिड़चिड़े हो जाओगे। जिसकी गीबत कर रहे हो तुम सभी सर जोड़कर आया तो ताजीम में उठकर खड़े हो जाओगे। और शेर यूं भी कहा गया कि लफ्ज़ में दिल का दर्द समो दो हुस्न गज़ल बन जाएगा। पत्थर को आंसू दे दो तो ताज महल बन जाएगा। और शेर यूं भी कहा गया कि लफ्ज़ तो आज भी इंसान की तरफ तकता है। लफ्ज़ तो आज भी इंसान की तरफ तकता है। लफ्ज़ कांटा ही नहीं फूल भी बन सकता है। लफ्ज़ टपकाएगा अमृत लबे गौतम तो हिले। रक्स फरमा हो मगर कोई कन्हैया तो मिले। मुंतज़िर है किसी चिश्ती किसी नानक के लिए। लफ्ज़ हो जाएगा जिंदा कोई ईसा तो उठे। इसको बंसी में समो दो तो ये नगमा हो जाए। लफ्ज़ को कृष्ण जो मिल जाए तो गीता हो जाए। हाज़िरीन महफिल, आइए अब हमें उस शख्सियत का इस्तक़बाल करना है जिन्होंने लफ्ज़ों को वजूद अता किया है, लफ्ज़ों को बोलने का सलीक़ा अता किया है, लफ्ज़ों को गुफ्तार अता किया है। और वो लफ्ज़ जो बहुत डिक्शनरियों से दूर हो गए थे, नुकीले हो गए थे, बेकार हो गए थे, लोगों ने इस्तेमाल करना छोड़ दिया था, उन तमाम लफ्ज़ों को मुस्तनद बनाने वाले, मुअत्तर बनाने वाले, बेहतरीन बनाने वाले, आला बनाने वाले, अरफा बनाने वाले, शानदार बनाने वाले, जानदार बनाने वाले, अजीम बनाने वाले, तारीख़ी और ऐतिहासिक बनाने वाले पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू अदब और हिंदी जानी और पहचानी जाती है, उन तमाम मुल्कों में जाकर हिंदुस्तान की तहज़ीब को, यहाँ की सभ्यता को, यहाँ के आदर्श को, यहाँ की तमद्दुन को, यहाँ के कल्चर को, यहाँ की गंगा जमनी तहज़ीब को पूरी दुनिया में फैलाया है। और ये बताया है कि मोहब्बत क्या है, सलीक़ा क्या है, प्यार क्या है, उख़ुव्वत क्या है, दर्दमंदी क्या है, इत्तेहाद क्या है। इन तमाम लफ्ज़ों के मानी को मिशन बनाकर और तहरीक बनाकर सफ़र करने वाली शख्सियत को हम सब हज़रत अज़्म शाकिरी के नाम से जानते और पहचानते हैं। शम्मे तन्हा की तरह सुबह में के तारे जैसे, शहर में एक ही दो होंगे तुम्हारे जैसे। पीछे वाले क्यों बैठे, आप भी खड़े होइए और तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए जनाबे अज़्म शाकिरी। आपके रूबरू ये पिहानी की मोहब्बतें बहुत लंबे वक्त तक याद रहेंगी। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया दोस्तों। पूरी रात मुशायरा जिस खूबसूरती के साथ चला, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मुशायरा इतना अच्छा होगा। मैं समझता हूँ ये आप लोगों की खुशज़ौक़ी है, आप लोगों की मोहब्बत है जो इतना अच्छा मुशायरा हुआ। आप हज़रात यकीनन बहुत अच्छा आपने मुशायरा सुना है और बहुत अच्छा सुनाया भी है सबने। दूसरी बात यह है कि गज़ल भी बड़ी अजीब व गरीब शय है, इसके साथ इंसाफ नहीं होता। लोग अगर इंसाफ करने लगें, सलीम अहमद ने एक जगह लिखा है कि जब ये किसी बदसूरत इंसान पर या कम इल्म पर उतरती है तो तमाम बुराइयों के साथ उस पर जाहिर होती है, लेकिन जब ये किसी आलिम और किसी शऊरमंद इंसान पर मुनकशिफ होती है तो ये अपने तमाम रुमूज़ और तमाम औसाफ के साथ रोशनी की तरह उतरती है लोगों पर।
तो गजल अजीब व गरीब चीज है। गजल, ये गजल को अगर गौर किया जाए तो तसव्वुफ है, तगज़्ज़ुल है, मारिफत है, इरफानियत है, महबूब और आशिक के दरमियान का पुल है। और गजल उस मासूम फाख्ता की तरह होती है जो जख्मी होकर भी आह नहीं करती। मैं गजल का एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। मुझे लोग गजल के नाम, मैंने अपनी जिंदगी में 40 साल हो गए, मैंने गजल के अलावा कोई शायरी नहीं की, और जो भी की नात की शायरी की या और अगर कोई किसी और सिनफ में थोड़ा बहुत काम किया तो उसमें भी गजल ही आ गई मेरे यहाँ। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज दूसरी बात एक और अर्ज करना चाहूँगा, दोस्तों आप बड़े खुशनसीब हैं जब खुदा किसी पर मेहरबान होता है, जब खुदा किसी खानदान पर मेहरबान होता है, जब किसी महल्ले पर या किसी बस्ती पर मेहरबान होता है तो वहाँ एक शायर पैदा कर देता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बिल्कुल शायर होना कोई आसान काम नहीं है, मगर ये है कि असली होना चाहिए, नकली अकली तो बहुत है ना। शायर अगर असली वाकई अगर है तो आप ये समझ लीजिए कि वो उस खानदान के लिए रोशनी बन जाता है, उस मोहल्ले उस इलाके के लिए रोशनी बन जाता है। तो शायर बहुत बड़ी चीज है, कोई आसान चीज नहीं है। मैं 2-4 शेर आपको सुना दूं अपने, आप अगर इजाजत दें। आपने दाद बहुत दे दी और मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप मुझे भी दाद दें। डॉक्टर साहब के लिए एक मतला सुनाना चाहता हूँ, तो वो मतला मेरा आपने सुना हो शायद वो, लेकिन वो खराज अकीदत के तौर पर मैं आपको सुना रहा हूँ। सर्द मौसम की ताज़ा हवा, सर्द मौसम की ताज़ा हवा, बाइस रंजो गम हो गई। सर्द मौसम की ताज़ा हवा, बाइस रंजो गम हो गई। बैठे बैठे वो याद आ गए, खुद ब खुद आँख नम हो गई। बैठे 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 वो याद आ गए, खुद ब खुद आँख नम हो गई। सर्द मौसम की ताज़ा हवा, उसकी आँखों के रोशन दिए सुबह तक साथ जलते रहे। उसकी आँखों के रोशन दिए सुबह तक साथ जलते रहे। रात जैसे भी गुजरी मगर एक कहानी रकम हो गई। रात जैसे भी गुजरी मगर एक कहानी रकम हो गई। सर्द मौसम की ताज़ा। दोस्तों मैं अक्सर कहता हूँ ये कोई ज़रूरी नहीं कि मोहब्बत में हम जिसे चाहते हैं वो वफादार भी हो। ज़रूरी है कि हम वफादार हों। मेरी जान आपसे आप बहुत ढीले पड़ गए ज़रा, आप गज़ल सुन के आपको नींद आ गई। अल्लाह करे आप हमतन गोशी रहें। बैठे बैठे वो याद आ गए। अब वो शेर सुनिएगा। ये मोहब्बत का एजाज है, ये वफाओं का इनाम है।
ये मोहब्बत का एजाज है, ये वफाओं का इनाम है। जुस्तजू की जितनी बड़ी उतनी ही मोहतरम हो गई। जुस्तजू की जितनी बड़ी, जुस्तजू की जितनी बड़ी उतनी ही मोहतरम हो गई। अब वो पहली सी चाहत कहाँ, अब वो पहली सी बारिश कहाँ, अब वो पहली सी चाहत कहाँ, अब वो पहली सी बारिश कहाँ। उसके दिल को भी चैन आ गया, अपनी वहशत भी कम हो गई। उसके दिल को भी चैन आ गया। भाई मेरी सदारत थी बड़ी मोहब्बत, लेकिन मैं हजरत की सदारत में पढ़ रहा हूँ तो मेरे लिए बड़ी बात है। माशाल्लाह ये सब मेरे भाई दाद दे रहे हैं मुझे, मैं तो कह इनसे तो मजाक कर लेता हूँ। बैठे बैठे वो याद आ गए, खुद ब खुद आँख नम हो गई। सर्द मौसम की तार, अब शेर सुनिएगा। इश्क जब मारिफत की मंजिलों में पहुंचता है, कभी आइएगा, कभी इश्क करते करते अपनी महबूबा से और अल्लाह की तरफ चले जाइए, फिर देखिए उसका मजा क्या। दर्द भी मोतबर हो गया, इश्क भी मुस्तनद हो गया। दर्द भी मोतबर हो गया, इश्क भी मुस्तनद हो गया। दिल में थी जो वफा की चमक, वो चराग हरम हो गई। दिल में थी जो वफा दर्द भी मोतबर हो गया, इश्क भी मुस्तनद हो गया। दिल में थी जो वफा की चमक, वो चराग हरम हो गई। बैठे बैठे वो याद आ गए। अब इस गजल का ये आखिरी शेर सुन लें। धूप में जल रहा था बदन, पांव बांधे हुए थी थकन। धूप में जल रहा था बदन, पांव बांधे हुए थी थकन। तेरी बाहों में आकर लगा जिंदगी ताजा दम हो गई। बहुत शुक्रिया। तेरी बाहों, बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत आपकी, बड़ी मोहब्बत। मैं दो चार शेर और सुना देता हूँ। बोलना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं आपसे बात अर्ज कर दूं कि मैं उतनी तेज नहीं पढ़ पाऊंगा, आप जिस तरह सुनते हैं मुझे,
लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं तरन्नुम से पढ़ूं। थोड़ा सा आवाज, अब 60 साल के हो गए यार, कहाँ तक पढ़ते रहे। बोलना भी बहुत जरूरी है। आप अगर पूरी तरह से देखेंगे, मोहब्बत से, पूरी निगाह से देखेंगे तो अच्छे लगेंगे। बोलना भी बहुत जरूरी है, वरना हर दास्तां अधूरी है। बोलना भी जरूरी है। उठ के महफिल से वो चले जाएं। शेर सुनिए। उठ के महफिल से वो चले जाएं, जिनकी आदत में जी हुजूरी है। जिनकी आदत में जी, उठ के महफिल से वो, ये आपके लिए नहीं है। उठ के महफिल से वो चले जाएं, जिनकी आदत में जी हुजूरी है। बोलना भी बहुत जरूरी है। देखिए गजल का शेर, मैं जिसके लिए मशहूर हूँ, अब हजरत शुक्रिया। जिनकी आदत में जी हुजूर, सच तो ये है कि तेरे गम के बगैर, सच तो ये है कि तेरे गम के बगैर जिंदगी है मगर अधूरी है। जिंदगी है मगर अधूरी है। इसी लहजे में दो चार शेर और सुने। दिल में हसरत कोई बची ही नहीं, आग ऐसी लगी बुझी नहीं, आग ऐसी लगी बुझी नहीं। उसने जब खुद को बेनकाब किया, उसने जब खुद को बेनकाब किया, फिर किसी की नजर उठी ही नहीं, फिर किसी की नजर। और दोस्तों एक शेर पेहानी में पढ़ रहा हूँ, शायद याद रह जाए। फिर किसी, देखिए गजल का शेर याद रह जाना बड़ा मुश्किल काम होता है। अगर याद रह गया तो वाकई अच्छा शेर होता है, वरना बयानियाँ और रज़्मियाँ शायरी तो याद रह जाती है। लेकिन गजल एक ऐसी शायरी है, अगर गजल का शेर कोई याद रह गया तो समझ लिए वो वाकई अच्छा शेर। मैं कोशिश है मेरी कि शायद याद रह जाए आपको। मुलाज़ा फरमाइए। फिर किसी की नजर उठी नहीं, मैं जिसे अपनी जान समझता था, मैं जिसे अपनी जान समझता था, सच तो ये है वो मेरी थी ही नहीं, सच तो ये वो मेरी थी ही नहीं। मैं जिसे
समझता था। सच तो ये है वो मेरी थी ही नहीं, सच तो ये है जैसे इस बार खुल के रोए हम, जैसे इस बार खुल के रोए हम। ऐसी बारिश कभी हुई ही नहीं, ऐसी बारिश कभी हुई ही नहीं। जिंदगी को गले लगाते क्या, जिंदगी को गले लगाते क्या, जिंदगी उम्र भर मिली ही नहीं, जिंदगी उम्र भर मिली ही नहीं। मुंतजिर कब से चांद छत, ये हमारे बैठे हैं भाई साहब सही साहब, तो इन्होंने कहा कि साहब ये मेरे ससुर हैं, तो मैंने कहा बड़ा जल्दी शादी कर ली तुमने। फिर इन्होंने इनकी जो मजबूरियां डॉक्टर साहब की जाने के बाद, खैर बहुत अच्छा लगा। शेर सुन लें आप, ये बगैर शादीशुदा लोगों को सुनने का है, लेकिन आप सुन लें। ऐसी बारिश कभी हुई ही नहीं, मुंतजिर कब से चांद छत पर है, मुंतजिर कब से चांद छत पर है। कोई खिड़की अभी खुली मैं समझता हूँ। हाँ ये अभी और खुशी इस बात की है कि मसाला थूक के आए हैं मेरे लिए दाद देने के लिए, तो ये बड़ी इनकी बड़ी तो बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत है आपकी। मैं समझता हूँ अब हो गया। अरे बहुत बस पानी में हलचल थी, बस पानी में हलचल थी, बस पानी में हलचल थी। आँख से मछली ओझल थी, आँख से मछली ओझल थी, आँख से मछली ओझल थी। एक शेर मैंने इसमें कल लिखा था, इसी गजल का कुछ नया सा। आँख से मछली ओझल थी, सारे लोग अधूरे थे, सारे लोग अधूरे थे, सारे लोग अधूरे थे। एक तस्वीर मुकम्मल थी, एक तस्वीर मुकम्मल थी, एक तस्वीर मुकम्मल थी। रात बला की सर्दी में, रात बला की सर्दी में याद तुम्हारी कंबल थी।
याद तुम्हारी कंबल, याद तुम्हारी कंबल थी, याद तुम्हारी कंबल थी, बचपन भी क्या। देखिए तमाम लोगों ने माँ पर शेर सुनाए, लेकिन मेरे यहाँ ये भी गजल बन जाता है, माँ का शेर भी सुनिएगा। याद तुम्हारी कंबल थी, बचपन भी क्या बचपन था, बचपन भी क्या बचपन था, दुनिया माँ का आंचल थी, दुनिया माँ का आंचल, दुनिया माँ का। जब हम इसी लहजे में सुन ले, जब हम अपने घर आए, जब हम अपने घर आए, जब हम अपने घर आए, आँख में आंसू भर आए, आँख में आंसू भर आए। अब ये शेर मैं फिर कहूँगा, याद रह जाएगा इंशाअल्लाह। आँख में आंसू भर आए, चिड़िया रो कर कहती है, चिड़िया रो कर कहती है, क्यों बच्चों के पर आए, क्यों बच्चों पर आए, क्यों बच्चों, चिड़िया रो कर कहती है, चिड़िया रो कर कहती है, क्यों बच्चों के पर आए, क्यों बच्चों के पर आए। साहब जी अंदर दम घुट जाएगा, अंदर दम घुट जाएगा, उससे कहो बाहर आए, उससे कहो बाहर आए, उससे कहो बाहर आए, तब हम समझे शीशा है, तब हम समझे शीशा है, जब हम पर पत्थर आए, जब हम पर पत्थर आए, बात भी करनी मुश्किल है, बात भी करनी मुश्किल है, क्यों इतनी पी कर आए, क्यों इतनी कर आए। बस ठीक है। लाखों सद वही जज्बा मोहब्बत को ये लाखों
लाखों सद में ढेरों गम। मैं आज तो सच सच बताऊं, ईमानदारी की बात, कि मैं भी आज 3 महीने के बाद मुशायरा पढ़ रहा हूँ जी लगा के। मेरी आवाज़ मुतासर हो गई थी मैं, और नहीं अब, लेकिन अब हाँ अल्लाह का करम है अब ठीक हो गई, लेकिन बहुत मैं तकलीफ में रहा। मुशायरों में मंजूरी दे दी इसलिए ताकि, लेकिन फिर नहीं जा सका आवाज़ की वजह से। मगर आज मैं आया हूँ उनके सलमान के, मैंने कहा यार मैं आज जा रहा हूँ, संभाल लेंगे सब सारे दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, सबने बड़ी हौसला अफजाई की। ये गज़ल सुन। लाखों सद में ढेरों गम, लाखों सद में ढेरों गम, लाखों सद में ढेरों गम, फिर भी नहीं है आंखें नम, फिर भी नहीं है आंखें नम। एक मुद्दत से रोए नहीं, एक मुद्दत से रोए नहीं, क्या पत्थर के हो गए हम, क्या पत्थर के हो गए हम। अब जख्मों में ताब नहीं, अब जख्मों में ताब नहीं, अब क्यों लाए हो मरहम, अब क्यों लाए हो मरहम, अब क्यों लाए। बहुत शुक्रिया। आखिर में 2-3 शेर सहाय जी का, भाई का हुक्म है। ये हमारे बड़े तो नहीं, छोटे भाई हैं, लेकिन लगते बड़े भाई जैसे। तो आज जब हम मुशायरे में वहाँ जाते थे लखीमपुर के यहाँ, तो ये बेचारे बैठ के सुनते थे उस जमाने में। ये इसलिए छोटे हैं, और लेकिन शायर बहुत अच्छे हैं, आपने सुना है ना, सुनिएगा। वही जज्बे, पढ़वा लीजिएगा मुझसे ना पढ़ा। वही जज्बे मोहब्बत कोई अब कहाँ से लाए, वही जज्बे मोहब्बत, वही जज्बे मोहब्बत कोई अब कहाँ से लाए। न वो चाहतों के मौसम, न वो गेसुओं के साए, के साए, वही जज्बे मोहब्बत कोई अब कहाँ। अब शेर सुनिएगा। मुझे वस्ल से ज्यादा है अजीज हिजर तेरा, मुझे वस्ल से ज्यादा है अजीज हिजर तेरा। मेरा दिल ये चाहता है कि तू मुझसे रूठ जाए, मेरा दिल ये चाहता है कि तू मुझसे रूठ जाए। मेरी आँख में मुसलसल जो भटक रहे हैं आंसू, मेरी आँख में मुसलसल जो भटक रहे हैं आंसू, कोई इन मुसाफिरों को जरा रास्ता बताए, कोई इन। और दोस्तों एक शेर ये और कहानी को देकर जा रहा हूँ, सुने। कोई इन मुसाफिरों को जरा रास्ता
बताए, मुझे अपनी शक्ल देखे कई साल हो गए, मुझे अपनी शक्ल देखे कई साल हो गए हैं। कोई मेरा दोस्त आए मुझे आईना दिखाए, कोई मेरा दोस्त आए। और आखिरी शेर, कोई मेरा दोस्त आए मुझे आईना दिखाए। ये शेर भी शायद याद आ जाए, सुने हजरत। कोई मेरा दोस्त आए मुझे आईना दिखाए, मुझे इन तसल्लियों से बड़ी चोट लग रही है, मुझे इन तसल्लियों से बड़ी चोट लग रही है। मेरा उम्र भर का रोना कहीं राएगा न जाए। ये जो कह रहे हैं दो तीन शेर भाई की, बेखबर चांद सितारों को खबर करती है, बेखबर चांद सितारों को खबर करती है। जब कोई खलाओं में सफर करती है, जब कोई अब ये शेर सुने जो, आ मेरी मौत मेरी जान बचा ले आकर, आ मेरी मौत मेरी जान बचा ले आकर। जिंदगी रोज मुझे ज़ेरो ज़बर करती है। बस शुक्रिया।